बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम फ्रिक्शन के टॉपिक को क्लियर करेंगे। फ्रिक्शन के टॉपिक में 8 क्वेश्चन ये वाले ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी ये कवर कर चुके हैं, क्योंकि ये इनमें से कोई ना कोई अक्सर बोर्ड में रिपीट हुआ होता है, तो ये मैं एक अपनी पहली वीडियो में इनको कवर कर चुका हूँ। अब फ्रिक्शन के ही टॉपिक में 2 क्वेश्चन और हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन को कम करने के तरीके। तो चलिए सबसे पहले हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज में पहले मैं कवर करूंगा डिसएडवांटेज को, क्योंकि आपकी जो बुक है उसके ऊपर जो तरतीब है उसमें भी पहले डिसएडवांटेज बताए गए हैं, बाद में एडवांटेज बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसएडवांटेज में जो पहला डिसएडवांटेज है हमारे पास, फ्रिक्शन का पहला डिसएडवांटेज ये है, इट अपोजेस द मोशन एंड दस लिमिट द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब फ्रिक्शन क्या करती है, रुकावट पैदा करती है किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है, तो जब ये मूव कर रहा होता है ग्राउंड के ऊपर, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो रुक जाता है। तो वो किस वजह से रुका? फ्रिक्शन की वजह से। हालांकि हम तो ये चाह रहे होते हैं कि ये तेज़ी से बाउंड्री की तरफ मूव करे, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो लेकिन ये क्या होता है, थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगा। क्यों? कौन रोक रहा है इसको? इसको फ्रिक्शन रोक रही है। तो फ्रिक्शन ने एक काम क्या किया, अगर जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि स्पीड किसी चीज़ की ज़्यादा हो, अगर वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो वो स्पीड को कम कर देगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या बताया जा रहा है। दूसरे में बताया जा रहा है, मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है तो एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। कैसे? हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट ऑफ मशीन। फॉर एग्जांपल ये एक मशीन है और अगर इसमें बहुत ज़्यादा रगड़ है, फ्रिक्शन है, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इसकी जो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट प्रोड्यूस करेगी। मतलब ये मशीन गर्म होना शुरू हो जाएगी और साथ में ये बहुत ज़्यादा आवाज़ देगी। तो ये भी फ्रिक्शन का एक नुकसान है। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है मशीन के पुर्जों में, तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ देगा, हीट पैदा करेगा। तो ये एक इनोइंग चीज़ है। और इसका एक और नुकसान भी होगा, फ्रिक्शन आल्सो काज वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट। मतलब अगर ये पार्ट है, ये मूव कर रहे हैं, तो इनके दरमियान बहुत ज़्यादा अगर फ्रिक्शन पैदा हो गई है, तो रगड़ जब बार बार रगड़ेंगे ये एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, इनके टूटने का भी खतरा होता है। वियर एंड टियर मतलब टूटने का भी, ये तोड़ फोड़ का भी शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। अब देखें, अगर इसको पीछे से बिजली दे रहे हैं हम, तो जितनी इसको बिजली दे रहे हैं इसको काम तो उतना ही करना चाहिए। लेकिन मसला क्या हो रहा है, इसकी फ्रिक्शन की वजह से कुछ इसकी एनर्जी जो है वो साउंड में तब्दील हो रही है, कुछ हीट में तब्दील हो रही है, और ये अटक अटक के चल रही है मशीन। तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस अच्छी एफिशिएंट नहीं है। हम जितनी इसको एनर्जी दे रहे हैं उतना ये काम नहीं कर रही, तो इसलिए कहेंगे इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। इसने मशीन की काबिलियत को भी कम कर दिया, किसने? फ्रिक्शन ने। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या बताया जा रहा है, इट वेयर आउट द ब्रेक पैड ऑफ व्हीकल ग्रेजुअली। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर कोई भी गाड़ी है, तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक पैड क्या होता है, गाड़ी के टायर के साथ लगता है और गाड़ी को रोकता है। लेकिन क्या अगर बहुत ज़्यादा रगड़ है ब्रेक पैड में, तो क्या होगा, ये जो हमारा ब्रेक पैड है ये घिसता चला जाएगा, घिसता चला जाएगा। इन द एंड क्या होगा, ये टूट टूट फूट जाएगा और हमें नया डलवाना पड़ेगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे। अब ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन बहुत बुरी चीज़ है। अभी मैं आपको इसके एडवांटेज बताता हूँ कि फ्रिक्शन के बिना लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। तो फ्रिक्शन का पहले एडवांटेज क्या है, we can we cannot write if there would be no friction between paper and pencil। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो चीज़ें हमें स्मूथ लग रही होती हैं, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वो स्मूथ नहीं होती। ये जो स्मूथ नहीं होती, उसी की वजह से हम पेपर और पेंसिल के ऊपर लिख सकते हैं। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब कभी पेपर के ऊपर कोई ऑयल वगैरह गिरा देते हैं तो उसकी स्मूथनेस जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें जो कोल्ड वेल्ड होते हैं उनमें ऑयल फिल हो जाता है, तो वो फिर उसके ऊपर हम लिख नहीं पाते। कोल्ड वेल्ड क्या होते हैं, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है। तो अभी आप ये समझेंगे कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये हम लिख भी नहीं सकते। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। ये फ्रिक्शन की वजह से ही हम ज़मीन के ऊपर चल सकते हैं। अगर ज़मीन के ऊपर फ्रिक्शन नहीं होगी, हमारे पाँव और ज़मीन में ग्रिप नहीं होगी, तो हम चल नहीं सकेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं,
बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ देर इज नो एयर रेजिस्टेंस। तो जो परिंदे हैं वो भी उड़ नहीं सकेंगे, क्यों? क्योंकि ये जब परिंदे उड़ते हैं तो ये उनको नीचे से हवा मिलती है, जब नीचे से हवा मिलती है तो उनका पर इस हवा को नीचे की तरफ धकेल के ऊपर की तरफ जाता है, तो पर और हवा के दरमियान एक रगड़ क्रिएट होती है जिसकी वजह से परिंदा ऊपर की तरफ उठता है। तो अगर ये ना हो तो परिंदे भी नहीं उड़ सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, इट हेल्प्स टू सपोर्ट लेड अगेंस्ट वॉल। तो ये जो हमने दीवार के साथ देखा हुआ है कि ये जो सीढ़ी खड़ी है, तो अगर ये जमीन के ऊपर फ्रिक्शन ना होती, दीवार के ऊपर फ्रिक्शन ना होती, तो ये तो फिसल के गिर जाती। तो अगर एक सीढ़ी को भी दीवार के साथ खड़ा किया जाता है तो उसमें भी हमें फ्रिक्शन की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्रेक्स ऑफ व्हीकल वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये जो गाड़ी के ब्रेक्स लगानी होती है, वैसे तो हमने यहाँ उसका डिसएडवांटेज भी ये देखा है, तो डिसएडवांटेज ये है कि ब्रेक पैड टूट जाते हैं, और एडवांटेज ये है कि हमारी गाड़ी को ये रोकते हैं। तो अगर ये टायर और ब्रेक पैड के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये गाड़ी रुक नहीं पाएगी। तो ये इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, और मैं ये आपको बता दूं जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 2024 ईयर चल रहा है, और इस साल बोर्ड में उसने एडवांटेज और डिसएडवांटेज फ्रिक्शन के पूछे थे। मोस्टली कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल वो रिपीट कर देता है। चलिए जी, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के कोई तरीके भी हैं, एक पहला देते हैं, ये भी बोर्ड में रिपीट हो चुका है बहुत दफ़ा, मेकिंग द स्लाइडी सरफेस स्मूथ। इसमें क्या है कि देखिए, एक चीज़ के ऊपर अगर कोई चीज़ स्लाइड कर रही है तो अगर हम इसको स्मूथ बना दें, मतलब हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है उसको कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो उसके नुकसान भी हैं। तो देखिए, अगर किसी सरफेस को आप स्मूथ बना देंगे तो फ्रिक्शन कम होगी, वो चीज़ें अच्छे से इसके ऊपर मूव कर सकेंगे। तो पहली बात यह है कि आप स्लाइडिंग सरफेस को स्मूथ बना दें ताकि हमारी वहां पे चीज जो मूव कर रही है आसानी से मूव कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन सच एज कार एरोप्लेन। ये चीज़ ज़रा समझने वाली है। देखिए, हमने कभी नोट किया कि ये जो जहाज़ है हम उसको नुकीला ही क्यों बनाते हैं? मान लो कि अगर जहाज़ इस शक्ल का होता, बस की तरह का, और ये उड़ रहा होता तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा हवा लग रही होती, जब इतनी ज़्यादा हवा लगती तो ये जो जहाज़ हमने बस की शक्ल का बनाया हुआ है इसको उड़ने में प्रॉब्लम होती, और ये बहुत ज़्यादा हवा का जब सामना करता तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन हवा की बहुत ज़्यादा हो जानी थी। लेकिन हम चीज़ों को गोल जब बना देते हैं, स्ट्रीमलाइन बनाते हैं, तो देखिए हवा इसके ऊपर जब टकराएगी, थोड़ी सी हवा टकराएगी, बाकी दाएं बाएं से निकल जाएगी, तो ये तेजी से मूव कर रहा है क्योंकि इसको हवा कम मिल रही है और इसके में फ्रिक्शन कम है। तो इसलिए अगर हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रीमलाइन मतलब इन शेप का बना दे तो हम इजीली इनसे अच्छा काम ले सकते हैं और फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस। अब इसमें देखें, अगर कोई भी चीज़ है, इवन के आपके घर में जो दरवाज़ा है उसमें जो लॉक है उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन आ जाए तो वो आवाज़ देता है और आप ज़ोरों से उसको बंद करते हो, लेकिन अगर उसमें ऑयल या कोई ग्रीस वगैरह लगा दो तो वो आसानी से बंद हो जाता है, आवाज़ देना भी बंद कर देता है। इसी तरह बहुत सारी मशीन्स है, अगर उसमें ऑयल और ग्रीस मतलब उसको लुब्रिकेट करते रहें तो फिर भी क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है और हम उससे अच्छा काम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, यूजिंग बॉल बेरिंग एंड रोल बेरिंग। अब अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है तो उसमें आप इस तरह के जो बैरिंग है और बाल्स वगैरह छोटे छोटे कुछ गोल चीज़ें रख देंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं, हमने ये पढ़ा भी था, पिछली वीडियो में भी देखा था कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम होती है। क्यों कम होती है ये मैं बहुत डिटेल से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से ये चेयर एक है तो चेयर में क्या होता है, ये रोल करने वाली चेयर जो होती है, नीचे हमने टायर लगाए होते हैं इसलिए ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है। लेकिन जो दूसरी घसीटने वाली चेयर होती है उसके ऊपर जब फोर्स लगाते हैं वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा भी होती है और उसकी आवाज़ भी बहुत इनोइंग होती है। तो इसलिए अगर ये स्टेप कुछ हम करें तो हम इजीली फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो होप सो बच्चे आपको सारे स्टेप अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।